दिल्ली के गांधी विहार के एक छोटे से फ्लैट में 6 अक्टूबर 2025 की एक ऐसी रात आई जिसमें सब कुछ जल गया। सुबह जब फायर ब्रिगेड पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये एक एलपीजी ब्लास्ट है, पर उन्हें नहीं पता था कि ये एक परफेक्टली प्लान मर्डर था, जिसे प्लान किया था एक फॉरेंसिक साइंस पढ़ती हुई लड़की ने, जिसका नाम था अमृता चौहान। आखिर अमृता का क्राइम सीन से क्या कनेक्शन था और क्या थी वो वजह जिसने अमृता को एक स्टूडेंट से कातिल बना दिया? Welcome to the show. My name is Vaishnav and you are watching the shocking case of Rakesh and Amrita. रामकेश मीना एक सिंपल सा लड़का और एक फोकस्ड यूपीएससी एस्पिरेंट था। सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन दिल एक लड़की के लिए धड़कता था जिसका नाम था अमृता चौहान। अमृता एक 21 साल की फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ी सी ऑब्सेस्ड। इन दोनों की मुलाकात नोएडा कोर्ट में हुई थी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों ने एक फ्लैट लिया था दिल्ली के गांधी विहार में। दुनिया को लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, पर रियल लाइफ में परफेक्शन के पीछे डार्कनेस छुपी थी। अमृता अपने सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी एक्सपर्ट थी। उसे पता था बॉडी को कैसे हाइड किया जा सकता है, क्राइम सीन्स को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, पर उसके अंदर चल रहा था कुछ और। रामकेश के पास उसके प्राइवेट वीडियोस थे और वह उसे डिलीट करने से मना कर रहा था। एक दिन अमृता ने कहा, मुझे ये सब डिलीट चाहिए अभी। रामकेश ने कहा, मैं नहीं करूँगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। बस उस पल से अमृता के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने सोचा, अगर वो मेरी इज्जत नहीं समझता तो मुझे खुद ही जस्टिस लेना होगा, और फिर उसके दिमाग में बन गया प्लान। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से कांटेक्ट किया। सुमित एक एलपीजी एजेंसी में काम करता था। उसने बताया कि गैस लीक से फायर का सीन नेचुरल लगता है। यही था फर्स्ट स्टेप ऑफ परफेक्ट मर्डर। 5 अक्टूबर की रात अमृता, सुमित और एक और दोस्त संदीप, 3 लोग, एक मिशन, रामकेश को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अमृता ने फ्लैट के कैमरास बंद कर दिए। सुमित और संदीप ने मास्क पहने रात के 2:30 बजे वो फ्लैट में घुसे। रामकेश सो रहा था और तभी उसके हाथ बांध दिए गए। फोन चार्जर से उसका गला घोट दिया गया, एक आवाज भी नहीं निकली। फिर उसके बॉडी पर घी, तेल और अल्कोहल डाला गया। गैस सिलेंडर के वॉल्व्स खोले गए और माचिस से आग लगा दी गई। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। फ्लेम्स, स्मोक और एक कहानी जो पुलिस को एक एक्सीडेंट लग रही थी। सुबह के 3 बजे फायर ब्रिगेड आई। फ्लैट पूरी तरह जल गया था। एक जली हुई बॉडी मिली, एक आदमी, एक एस्पिरेंट, एक सपना। पुलिस ने पहले सोचा कि ये एलपीजी ब्लास्ट एक्सीडेंट है, पर जब उन्होंने देखा गैस सिलेंडर इंटैक्ट था, तब उन्हें लगा कि कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है। सीसीटीवी में देखा गया कि रात के 2:57 पर एक लड़का और एक लड़की फ्लैट से निकलते हुए दिखे। लड़की अमृता जैसे ही लग रही थी। अब पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए। लोकेशन मैच हुई गांधी विहार, वही फ्लैट के आसपास। दिल्ली पुलिस के एसीपी ने कहा, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक प्री प्लान मर्डर। छानबीन के दौरान एक हार्ड डिस्क मिली जिसमें 15 प्राइवेट वीडियोस मिले, जिसमें कई और लड़कियां थी। पुलिस ने कहा कि मोटिव क्लियर था, रिवेंज, ह्यूमिलिएशन और इमोशनल ब्रेकडाउन। अमृता और सुमित को अरेस्ट कर लिया गया। संदीप भी पकड़ा गया। सीसीटीवी ने उन्हें धोखा दे दिया। फॉरेंसिक टेस्ट में पता चला कि फायर के स्प्रेडिंग पैटर्न आर्टिफिशियल थे। अल्कोहल और घी से आग लगाई गई थी। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में बहुत बड़ी आयरनी थी। एक फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाली लड़की फॉरेंसिक टेस्ट में ही फेल हो गई। जब पुलिस ने अमृता से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया, उसने बस इतना कहा कि उसने मुझे धोखा दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि अमृता क्राइम वेब सीरीज देख के इंस्पायर्ड थी। उसने सोचा था फॉरेंसिक के नॉलेज से वो परफेक्ट क्राइम कर लेगी, पर रियल लाइफ में एक छोटी सी गलती और हर परफेक्ट प्लान टूट जाता है। फॉरेंसिक्स ने सिखाया था एविडेंस हाइड करना, लेकिन दिल का एविडेंस छिपा नहीं सकी। टेक्स्ट, कॉल्स और डर। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये थी एक वार्निंग कि नॉलेज बिना कंट्रोल के डिस्ट्रक्शन बन सकती है। अमृता ने फॉरेंसिक पढ़ी थी, पर उसे जस्टिस नहीं मिला और वो खुद एक क्रिमिनल बन गई। टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस दोनों पावरफुल हैं, पर अगर उन्हें इमोशंस ड्राइव करें तो वो साइंस नहीं, श्राप बन जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या अमृता सिर्फ एक विक्टिम थी या एक कोल्ड ब्लडेड प्लानर? क्या आजकल के डिजिटल ज़माने में प्राइवेसी एक लग्जरी है या एक वेपन? कमेंट में अपनी राय बताएं, और अगर आपको लगता है कि सच लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही केसेस की सच्चाई जानने के लिए फॉलो करें यामी टेल्स को, जहां हर आंसू कहानी के रूप में टपकता है।